गाली देते हैं, रोज गाली देते हैं कि आपको 1 रुपया किलो से ज़्यादा नहीं देंगे, कमाने को तो घींच घींच के मारेंगे। तो हम देखा नहीं कौन मारा ना मारा, पीछे से टप के हमारा भी मार दिया, हम भी गिर गए। आने लगते हैं तो कहता जो पैसा नहीं तुमको देंगे। बार बार बदतमीजी, बार बार धमकी मिल रहा, गली गली ने रोड ने धमकी मिल रहा। हम अपना अधिकार मांगते हैं। 1 रोटी कभी खा लेता हूँ, कभी 2 रोटी खाता हूँ, कभी भूखे रह जाता हूँ, पानी पी के रह जाता हूँ। मेरे बाल बच्चा के पालने के लिए तो हम रोड पर उतरा हूँ। अपना हक हम लेके रहेंगे। गोदाम वाले के गुंडे ने बुला के मुझे मरवाया भी था, पूरा के पूरा लेडीज था वहाँ पे। क्या गौरी ऐसा बकता है कि जैसे उसका लगता है कि माँ बहन नहीं है, बोले के तमीज नहीं है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा और इस वक्त मैं दिल्ली के कलावर नगर में मौजूद हूं और यहां पर जो आप भीड़ देख रहे हैं, यहां पर महिलाओं की भीड़ देख रहे हैं, लोगों की भीड़ देख रहे हैं। ये सब यहां पर हड़ताल पर खड़े हैं, हड़ताल पर बैठे हैं और इनका ये कहना है कि जिस फैक्ट्री में ये काम करते थे, आमन की फैक्ट्री में जहाँ ये काम करते थे, वहाँ से इनको काफ़ी समय से सैलरी नहीं मिल रही है और जैसे ही ये सैलरी मांगने जाते थे, इनके साथ मारपीट की जाती थी, इनके साथ शोषण किया जाता था, इनके साथ बदतमीजी की जाती थी। और जितने भी यहाँ लोग हैं, ये सारे के सारे दलित समाज से बिलोंग करते हैं, ये सब के सब, और इनके साथ बदतमीजी की गई है इनके फैक्ट्री में जो इनके मालिक हैं उनके द्वारा। तो चलिए यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं। क्या आपका नाम? चंद्रकाली देवी। क्या हुआ था आपके साथ? यही हुआ था कि मैं अपना पैसा मांगने गए थे तो लाठी निकाल के बाजार दिए हमें ऊपर। तो आप पैसे मांगने गई और उन्होंने सीधा मारना शुरू कर दिया? मारना शुरू कर दिया सर। कौन सी फैक्ट्री में काम करती थी? हम तो ये रामचंद्र की गोदाम बादामों का गोदाम में। क्या कहना है फैक्ट्री वालों को, क्यों नहीं दे रहे सैलरी? पता नहीं क्यों नहीं दे रहा है वो, क्या साथ हमारा साथ बदतमीजी कर रहा है, बदतमीजी कर रहे हैं। और आपको ये चोट कैसे लगी है? वही मारा है। किससे मारा है? पता नहीं क्या चीज़ से मारे नहीं मारे, जो कोई पता नहीं हमें लगा। अच्छा, तो आप भी वहाँ पे थी, इसी फैक्ट्री में काम करती हैं? हम लड़ाई हो रहा हूँ तो जा रहा हूँ तो गोदाम वाला सड़िया पकड़ के घींच लिया, तब बेहोश होके गिर गया तो सड़िया फट गया। पता आपके साथ बदतमीजी की गई है? हाँ गया, तो गोदाम वाला पकड़ लिया तो सड़िया फट गया, तब गिर गया हूँ। यहाँ पर आप इन शख्स की हालत देख सकते हैं, यहाँ पर कैसे पट्टियाँ लगी हुई हैं। सर, आपको मारा गया है? हम घर से निकल रहे थे, घर से निकलने के बाद कहीं हम जा रहे थे तो हमारे पीछे हमारे घर वाली निकले, माना कर मत जा हम आ रहे तुरंत 5 मिनट के अंदर में। इसके बाद इसका मारने लगा, मारने के बाद ये तो गिर गई, गिरने के बाद पीछे तो हम देखा नहीं कौन मारा ना मारा, पीछे से टप के हमारा भी मार दिया, हम भी गिर गए। इसी फैक्ट्री में काम करते हैं आप? ना, हम राजमिस्त्री के काम करते हैं, मजदूरी वाला। अपनी की पत्नी है? हाँ। आपको भी मारा गया है? हाँ बहन, मारा गया है। कब से काम कर रही हैं आप उस कंपनी में? काम से 8 साल से काम कर रहे हैं, 2 रुपये रेट पर काम करवा रहे हैं। अपने रेट बढ़ाने के लिए सब हड़ताल कर लिखे हैं तो गोदाम वाले मालिक ने बोलता है कि घींच घींच के मारेंगे और पैसा नहीं बढ़ाएंगे। तो हमने घर से निकल कर कुछ काम के लिए जा रहे थे तो इधर से खरीदा कर और मारने लगा। कब से सैलरी नहीं मिल रही और कितना पैसा आपको मिलता है? 2 रुपये मिलता है किलो में। क्या काम करते हो आप वहाँ पर? ये दाम छाड़ते हैं। 1 किलो बादाम पर 2 रुपये मिलते हैं? हाँ, 2 रुपये मिलता है। तो आपने बढ़ाने की बात नहीं करी? बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वही हड़ताल कर रहे हैं तो कि नहीं काम करिएगा तो घींच घींच के मारेंगे हम। और अभी भी बोल रहा है क्या कि जो धोती का गोदाम का लेबर रहता है मास्टर वाला में रविदास, उसका तो घींच के घर से मारेंगे, हड़ताल टूटने दो। कहा जा रहा है कि महिलाओं के साथ वहाँ शोषण भी किया जाता है? हाँ, कि हड़ताल टूटने दो तो कि उसका घींच के मारेंगे। आपके लिए जाति सूचक बातें भी की जाती हैं? हम रविदास हैं। क्या कहा गया था? कहा गया था कि उसका रूम में रहता है मास्टर वाला रूम में कोई रविदास, उसका तो घींच के मारेंगे। कहा जा रहा था आपके साथ अभद्रता भी की गई, बदतमीजी की गई? हाँ, गाली देते हैं, रोज गाली देते हैं कि आपको 1 रुपया किलो से ज़्यादा नहीं देंगे, कमाने को तो घींच घींच के मारेंगे को, छिनार को लुगा फाड़ के, लुगा खोल खोल के मारेंगे उसका। सब महिलाओं के साथ ऐसी बदतमीजी? सब ऐसी बोलती है। क्या हुआ, क्या बदतमीजी किया? बदतमीजी क्या कि मतलब हम लोग हड़ताल पे हैं तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब सारा चीज़ के दुगना हो गया तो हम लोग के भी दुगना होना चाहिए। सब्जी लाने जाते हैं तो पोसाई नहीं पड़ता है,
अब छोटे छोटे बच्चा पढ़ने जाता है तो उसका कॉपी कलम नहीं जुटता है, किराया नहीं जुटता है। और वहाँ गोदाम पे 6,000 5,000 2,000 ऐसे काम चलता है तो करता हूँ, और नहीं काम चलेगा तो 300 दिन बैठले रह जगह। क्या हुआ था आपके साथ? तो वही बदतमीजी कर रहा है, बार बार तो बदतमीजी कर रहा है, रात भी कर रहा है हमला, लेडीज़ों पर हमला कर रहा है, बार बार कर रहा है कि जो तुम्हारा यूनियन है, टीम है, उसका बाहर लाओ, टीम अगर चला जाएंगे तो फिर तुम्हारा बाप नहीं। पुलिस में कंप्लेंट की आपने? पुलिस ने कंप्लेन के लिए हमको लोग के पुलिस के सामने, हमारा सामने पुलिस वाले वो क्या कहता है ठंडा पी रहे हैं, और उसका बाद गालियाँ हम लोग के मिल रहा है। पुलिस वाला तो कुछ कर ही नहीं रहा, मीडियम वाला कुछ कर ही नहीं रहा, हम लोग के बार बार बदतमीजी, बार बार धमकी मिल रहा है, गली गली ने रोड ने धमकी मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कोई भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर रहा? पुलिस तो खुद कहता कि तुम लोग यहाँ पे गलती कर रहे हो, बिहार से आके तो मारा पिटा जाएगा, किएगा पिटाएगा नहीं, तुम लोग गलती कर रहे हो तो पिटाएगा। हम बोले कि जब यहाँ पे गोदाम वाला बोल रहा कि सारा बिहारी का भगाओ कमरा खाली करके, तो मैं पुलिस से बात बोले तो क्या बोला कि तुम तो गलती करेगा तो कोई भी नहीं कमरा नहीं रहने देगा, सारा भगाएगा, कहीं भी रहो। क्या हुआ आपके साथ और क्यों सैलरी नहीं दे रही? हम अन्य सब्जी से बेदाम के काम करते हैं, तो बेदाम के छँटाए प्रति किलो के 2 रुपया रेट मिलता है, तो उसमें टाइम टेबल कुछ नहीं मिलता हम लोग के। प्रॉपर काम क्या करते हैं आप? मतलब बादाम का पूरा काम क्या करते हैं आप? उसका डंकी, दाल, अद्धा, साबुत सारे आइटम कम से कम 10-12 को ही गिराते हैं 1 किलो में। कटोरी गिरी, नून, फेरियल, ऐसे इंडी भिंडी जो माल आएगा ना उसने सब मिस, उसको कम से कम 1 किलो में से 20 का कुरिया लगाएंगे तब 2 रुपया मिलता है। उसमें टाइम टेबल कुछ भी नहीं है। मैं जब आएंगे घर 12 बजे भी तो उसको मर्जी होगा तो 3 बजे भोर में भी बुला लेगा। जब पैसा मांगने के लिए जाएंगे बोलेगा हाँ पैसे लेने आया है, पैसा नहीं है, ये है वो है, मेरे ही काम कर रहा है। जब गोदाम से बाहर मिलेगा तो वो बोलेगा क्या तेरे तो पहचानता हूँ नहीं, मेरे ही क्या साबुत है जो बता सकता है कि इसका ही काम किए हैं। अभी हमारा जो काम किए हैं वो डायरी उरी सब वही रख ले, पैसा भी नहीं देता। जो हड़ताल कर रखे हैं इसमें भी जब गली ने बाहर आते हैं तो सब कोई धमसाता देख देख के कि अब तो कुछ नहीं होगा, ये सब तो बिहार के आके पागल हो गया रोड। महीने में कितना कमा लेती हैं आप? महीने में क्या कमाएंगे, प्रतिदिन के 150-200 रुपया अंतिम हो जाता है। आपको सैलरी नहीं मिल रही है तो गुजर बसर कैसे हो रहा है? गुजर बसर मैं 1 रोटी कभी खा लेता हूँ, कभी 2 रोटी खाता हूँ, कभी भूखे रह जाता हूँ, पानी पी के रह जाता हूँ। मेरे बाल बच्चा के पालने के लिए तो हम रोड पर उतरा हूँ, पेट नहीं भरता है तो क्या करूँ, कैसे तो गुजारा कर रखा हूँ ना। किराया देता है 3,000, रेट देता है 2 रुपया, कैसे के पेट भरेगा? किसी का 2 बच्चा है, किसी के 4 बच्चे हैं, किसी का 6 बच्चे हैं। अब उसका न रोटी जुट रहा है, न देने बस्तर जुट रहा है। अब 2 रुपया से नहीं पेट भर रहा है, 4 रुपया मांग रहा है तो सीधे लठ दिखा रहा है। लठ से किसी मेहनत कर रहा हूँ, किसी के लठ दिखा रहा है, किसी के घर में घुस रहा है, किसी के घर में कर रहा है कि जाने दो यूनियन वाला के, तब घर में घुस घुस के मारूंगी। वजह क्या बता रहे हैं, वो क्यों नहीं दे पा रहे सैलरी? क्या नहीं दे पा रहा है? 2 धमकी देता है, कहता है पढ़ते नहीं मेरा पढ़ता, कहता है मेरा पढ़ते नहीं पढ़ता, क्यों देंगे, नहीं देंगे। कोई मालिक कहता है 8 आना देंगे, कोई मालिक कहता है 4 आना देंगे, कोई मालिक कहता है बिल्कुल 20 दिन बैठा रहो नहीं देंगे, कोई मालिक कहता है बिहार चल जाओ, कोई मालिक कहता है डंडा मार के बिहार से भगा दो। उसके बाद ने 1.5 रुपये किलो कर दिया, कहता है पहले 2 रुपये रेट था, अब हर गोदाम ने छाट रहा है 1.5 रुपये किलो कि मैं 1.5 रुपये किलो दूंगा। पहले था 2 रुपये किलो, अब कर रहा 1.5 रुपये किलो करूंगा, हड़ताल हो तो। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस तो पैसे पर बिके है। पुलिस करावर नगर थाने वालों को कितने बार गए, कोई नहीं सुनवाए है। आप दलित समाज के लोग हैं, स्पेशल वोटर्स हैं, नेता आपके लिए स्कीम्स लेकर आते हैं, लेकिन अभी कोई नेता वगैरह आया आपसे बातचीत करने आपकी मदद के लिए? कोई नहीं आते हैं, कोई नहीं आते हैं। आप भी उस फैक्ट्री में काम करती हैं? जी हाँ। कोई जाति सूचक बातें हुई आपके साथ? गोदाम वाले से जो बाजार जा रही थी, ठीक है, तो गोदाम वाले के गुंडे ने बुला के मुझे मरवाया भी था, पूरा लेडीज था वहाँ पे, उसको कपड़ा फाड़ दिया, मुझे सबको मारा भी था। आपके साथ भी मारपीट हुई? हाँ मारा भी था, और फिर बोला भी तो बोला कि गुंडे घर में बुलवाऊंगी, सबको मरवाऊंगी। और लड़ाई हो रहा है, देखने गए तब उठा के पटक दिया, पटक के पूरा साड़ी फाड़ दिया, पूरा गाड़ी दिया, लगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। कहीं क्यों कर रहा है भैया, कमाल पैसा मांगने आया तो क्यों न मारने लगा? मारा तो नहीं, अपन हक ले आए हैं, तब मैं हक नहीं दूंगा,
हक नहीं दूंगा। गुजर के बुलाया, पुलिस बुलाया, सब से मार खिलवाया। गुजर भी आया, पुलिस के भी बोले कि क्यों ऐसे ताक रहा है, हम अनिल के इतना मार पिट रहा है, साड़ी फाड़ रहा है, लंगे भी कर रहा है। फैक्ट्री में करीबन कितने लोग होंगे आपके हिसाब से? 5000 से ज़्यादा ही होंगे, बाकी कम नहीं होंगे। सबकी सैलरी बकाया है? सबके हम सबके तो 5-5 महीना के अभी नहीं मिला है दीदी। गुजर बसर कैसे हो रहा है आपका? खर्चा वैसे ही चल रहा है, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, नून पानी पी के रहते हैं और क्या। और गोदाम पर जब मानक करने के लिए जाते हैं अपने बहने के बुलाने के लिए कि नहीं काम करो, तो सब मालिक है जो मारे ला टूट जाता है, लाठी पैना लेके कितना बहन और भाइयों के सर फोड़ दिया है, हाथ पर मारा है, गोड़ तोड़ दिया है, और वो इसी तरह से सबको मारता है और काम कराता है। 4 बजे बुलवाता है, 4 बजे से लेकर 10 बजे तक बुलवाता है, नहीं तो रातों में नहीं आने देता है। काम के चलते आने लगते हैं तो कहता जाओ, पैसा नहीं तुमको देंगे, काम नहीं न करता है। बहन का क्या गाड़ी ऐसा ऐसा बकता है कि जैसे उसका लगता है कि माँ बहन नहीं है, बोले के तमीज नहीं है, जैसा वो बोलता है गाड़ी बकता है। गुंडाबाजी करता है, गुजर के बुलाता है, गली गली गरियाता है, घर में घुसता है, मरता है, गुंडा हिलता है, सबके घर में धक्का मारता है, 2,000 रुपया दे देता है, पुलिस वाले लड़ता है। फैक्ट्री का नाम क्या है? हटकिर के नाम एगो रामचंद्र है, भैरो नाम है, बाबलू नाम है, इंद्राज नाम है, शंकर नाम है। वो मार पिटवाते हैं हम सबके कि यहाँ गली में क्यों आता है ऐसे करने, क्यों आता है ऐसे करने, सारे के बुला लेते हैं गुंडे के, सबको छेड़खानी करते हैं। काम के बीच भी आपके साथ छेड़खानी होती थी? अभी बोल रहा है कि जब ऊनिया वाला मरेगा आप लोग के, कहता ना अभी कहता कि यूनियन वाला मारेगा तो फिर गोदाम वाला मारेगा, ऐसे बोलता है। अपन आमदी के खोजे बोलते हैं कि तुम तो चमार है, बिहार से आकर यहाँ पर ही रह रहे हैं, तुमको तुम जाने दो यूनियन वाले के, तो तुमको मार के भगाएंगे छिंदार। क्या करते हैं हम लोग को, जे गोदाम वाला सब एक हो है। तो यहाँ पर हमारे साथ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, तो क्या हुआ था मैम इनके साथ और क्यों सैलरी इनको नहीं मिल रही? ये लोग बहुत अपने न्याय संगत डिमांड्स के लिए लड़ रहे थे। बादाम के छांटने का काम करते हैं। 2012 के बाद से इनके वेज में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। इनको 1 kg बादाम छांटने का 2 रुपये मिलता है। तो ये लोग अपनी डिमांड्स को लेकर स्ट्राइक पे बैठे थे। स्ट्राइक पे बैठने के बाद मालिकों ने इन पे हमले करवाए, इतने वेपन से और ऐसे डंडे और लठ से लोगों को मारा है। आप देख ही सकते हैं कितने चोट हैं। 8 से 9 लोग घायल हैं। इनके पूरे शरीर में चोट है और उनके सर फटे हैं, कई लोगों के सर फटे हैं। तो इस पूरे पे हमने अभी कंप्लेन भी की है, जो लेकिन यहाँ का जो लोकल थाना है, जो यहाँ के SHO है करावल नगर, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और लोग ही खुद बता रहे हैं कि पूरे पुलिस वाले मालिकों से पैसा खा के इस पूरे मसले को दबा देना चाहते हैं। कहीं पर भी इनकी कोई कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही है। एक तरफ से कहा जा रहा है दलित समाज के लोग हैं इसलिए ऐसा इनके साथ हो रहा है। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा तो यही बात है कि जो आज लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी आवाज़ नहीं जा रही है, क्योंकि ये सोशली मार्जिनलाइज्ड हैं। जिस बैकग्राउंड से आते हैं वो दलित बैकग्राउंड है। एक ये बड़ा फैक्टर है कि आज इनको दोहरी गुलामी की मार झेलनी पड़ती है। तो एक तरफ तो मालिकों की गुलामी और दूसरी तरफ यहाँ आज पुलिस से लेकर तमाम जो प्रशासन इनके साथ कर रहा है वो भी हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा ये सारे के सारे जो हैं दलित समाज के लोग हैं और जिस फैक्ट्री में ये काम करते थे, जिस आमन की फैक्ट्री में ये काम करते थे, वहाँ इनके साथ शोषण किया जाता था। और आपको बता दें काम करने के मतलब 1 किलो आमन पैक करने के लिए सिर्फ 2 रुपये मिलते थे। और इतनी महंगाई में इतने पैसों में कैसे गुजर बसर होगा ये आप खुद सोच सकते हैं। ये दलित समाज के लोग हैं, इसलिए एक तरीके से कहा जाता था कि इनकी सैलरी बढ़ाई भी नहीं जाती थी और इनके साथ बदतमीजी की जाती थी, इनके साथ गाली गलौज की जाती थी। और इसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है और ये चाहते हैं कि हमारी सैलरी जो है वो हमें मिल जाए। और ये समस्या है एक बहुत बड़ी, क्योंकि ये सारे जितने भी हैं दलित समाज के लोग हैं और इसलिए इनके साथ ये सब हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।